सोचें ज़रा, एक कमरा, एक मेज़ और चंद ऐसे लोग जिनके एक फैसले पर पूरी दुनिया की किस्मत टिकी हुई थी। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये था व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम। जी हाँ, वही कमरा जहाँ अमेरिका के सबसे खुफिया और सबसे खतरनाक फौजी फैसले किए जाते हैं। और उस दिन मेज़ पर एक ऐसा मंसूबा रखा जा रहा था जो मशरिक़ वस्ता का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता था। और फिर ये हुक्म जारी हुआ, बस चंद अल्फाज, लेकिन इतने ताकतवर कि एक जंग शुरू कर दें। ये वो जुमला था जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? आखिर हुआ क्या था? आइए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस एक हुक्म के पीछे कौन से वाक़यात, कौन सी मुलाकातें और कौन सी बहसें छुपी हुई थीं। तो इस सारी कहानी की शुरुआत होती है इज़राइल की तरफ से पेश की गई एक बहुत ही जारहाना तजवीज़ से। ये सब एक इंतहाई खुफिया मुलाकात से शुरू हुआ, जिसने एक मुमकिना जंग की बुनियाद रखी। 11 फरवरी की सुबह इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गाड़ी व्हाइट हाउस में दाखिल हुई। ये कोई आम दौरा नहीं था। ये मुलाकात इतनी खुफिया रखी गई कि अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस तक को इससे दूर रखा गया। और जब इतनी राजदारी बढ़ती जा रही हो तो समझ जाएं कि बात कोई बहुत ही बड़ी होने वाली है। सिचुएशन रूम के अंदर का माहौल कुछ यूं था कि सदर ट्रंप और नेतन्याहू आमने सामने थे और एक बड़ी स्क्रीन पर मोसाद के डायरेक्टर और दूसरे इस्राएली फौजी हुकाम लाइव मौजूद थे। यहाँ नेतन्याहू ने अपना मास्टर प्लान पेश किया, एक ऐसा मंसूबा जो मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल देता। नेतन्याहू का प्लान 4 हिस्सों में था। पहला, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए। दूसरा, ईरानी हुकूमत को अंदर से इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो टूटने लगे। तीसरा, वहाँ एक नई अवामी बगावत को हवा दी जाए। और चौथा और आखिरी मकसद, मुकम्मल रिजीम चेंज, यानी हुकूमत की तब्दीली। तो बात सिर्फ कुछ हमलों की नहीं थी, बल्कि ये उससे कहीं आगे की थी। अच्छा, इज़राइल का मंसूबा तो बहुत बड़ा था, बहुत पुरअज़्म, लेकिन क्या ये काबिले अमल भी था? अब देखते हैं कि जब ये प्लान अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास गया, तो उनका रद्द-ए-अमल क्या था? अगले ही दिन अमरीकी इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। उनका कहना था कि ठीक है, पहले 2 मकासद यानी मिसाइल प्रोग्राम तबाह करना और फ़ौज को कमज़ोर करना, ये तो मुमकिन है। लेकिन आखिरी 2 मकासद यानी अवामी बगावत करवाना और हुकूमत बदलना, उनके मुताबिक ये दोनों बातें हकीकत से कोसों दूर थीं। ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे नहीं थे कि ये मुमकिन हो पाता। CIA के डायरेक्टर जॉन रिटक्लिफ ने तो इस प्लान को बयान करने के लिए सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फार्सिकल, यानी एक मजाक, एक मज़ाक़ा ख़ेज़ ख़याल। उस सेनेटर मार्को रूबियो के अल्फाज तो उससे भी ज़्यादा सख्त थे। उन्होंने सीधा सीधा कहा, दूसरे लफ्ज़ों में, ये बकवास है। इससे ये बिल्कुल साफ हो गया था कि इस मंसूबे को लेकर व्हाइट हाउस के अंदर ही गहरे शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस की इतनी वाज़ेह राय के बावजूद ये बहस खत्म नहीं हुई, बल्कि व्हाइट हाउस के अंदर ही 2 वाज़ेह कैंप बन चुके थे, 2 अलग अलग सोच रखने वाले गिरोह। तो देखें, एक तरफ थे नायब सदर जेडी वेंस जैसे लोग जो कह रहे थे कि इससे पूरे खित्ते में अफरा तफरी फैल जाएगी और हमारा नई जंगे नहीं का वादा भी टूट जाएगा। उनके साथ जनरल डेन कैन जैसे फौजी माहिरीन भी थे जो कह रहे थे कि हमारे अपने हथियारों के ज़खायर कम हो रहे हैं और बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि ठीक है, हम हमला कर देंगे और फिर क्या, उसके बाद क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर दिफा पेट हेस्टिट्स जैसे लोग थे जिनका कहना था, भाई जब आखिरकार ये करना ही है तो अभी क्यों नहीं। और ख़ुद सदर ट्रंप को भी इस बात का यकीन था कि अगर जंग हुई तो वो बहुत मुख्तसर और फैसलाकुन होगी। अब बहस का वक्त ख़त्म हो रहा था और फैसले की घड़ी करीब आ रही थी। एक आखिरी मीटिंग बुलाई गई जहां ये तय होना था कि अमेरिका जंग की तरफ बढ़ेगा या पीछे हट जाएगा। 26 फरवरी शाम के 5 बजे सिचुएशन रूम में सभी बड़े नाम एक बार फिर जमा थे। माहौल में एक अजीब सी कशीदगी थी, क्योंकि सबको मालूम था कि आज रात जो फैसला होगा वो तारीख में लिखा जाएगा। नायब सदर जेडी वेंस ने एक आखिरी बार जंग की मुखालफत की। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा, मेरे ख्याल में ये एक बुरा आइडिया है। सेनेटर मार्को रूबियो ने एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देखें, अगर मकसद रेजीम चेंज है तो ये काम मत करें, लेकिन अगर सिर्फ मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाना है तो हाँ, ये किया जा सकता है। लेकिन इसके जवाब में वज़ीर दिफा पीट हेक्स्ट ने फौरी कार्रवाई पर जोर देते हुए अपनी बात दोहराई,
آخرکار ہمیں یہ کرنا ہی ہے، تو آئیے ابھی کرتے ہیں۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں صدر پر تھیں، اور پھر صدر ٹرمپ نے احتیاط کی تمام آوازوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ میرے خیال میں ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ بس اس ایک جملے کے ساتھ ہی دنیا ایک نئی جنگ کے دہانے پر آ کھڑی ہوئی۔ امریکی فوج کو حتمی احکامات جاری کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ اگلے دن حملے کی مقررہ ڈیڈ لائن سے صرف 22 منٹ پہلے، جب صدر ٹرمپ ایئر فورس 1 پر سوار تھے، ایک خفیہ پیغام بھیجا گیا۔ آپریشن ایپک فیوری کی منظوری دی جاتی ہے، کوئی منسوخی نہیں، گڈ لک۔ اور اس طرح دنیا نے اپنی سانسیں تھام لیں۔ تو آخر میں یہ سوال وہی کا وہی ہے، کیا یہ فیصلہ واقعی کسی فوری سیکیورٹی خطرے کی وجہ سے کیا گیا تھا، یا پھر اصل مقصد شروع دن سے ہی ایرانی حکومت کو بدلنا تھا؟ کیا یہ ایک ضروری قدم تھا، یا ایک ایسی جنگ کی شروعات جو شاید پورے خطے کو اپنی آگ میں لپیٹ لیتی؟ اس کا جواب شاید ہمیں وقت ہی دے گا۔